माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विपिन कुमार। बालाजी ग्रामर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उस दिन हमने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट फर्स्ट। उसमें क्या बता दिया था आपको? पहचान बताई थी, प्रेजेंट पहचान बता दी थी। उसके बाद मैंने आपका उसका पहला नियम अफर्मेटिव और सेकंड जो नियम होता है उसका निगेटिव का, वो हमने आपको बता दिया था। इसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके दो और होते हैं नियम। वो होते हैं आपके एक इंटरोगेटिव और दूसरा जो होता है वो होता है डबल इंटरोगेटिव। इसलिए हम आपको क्या बताएंगे? फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या, देखो रूल्स बताएंगे किस तरह से इसको बनाना है हमें। रूल्स क्या बनाएंगे? रूल्स। देखो इसका जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो क्या करेंगे? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। क्या? तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। देखो दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। आपको प्रश्नवाचक शब्द तो उस दिन बताए थे, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब क्या होते हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द। इसका देखो सेकंड रूल बताएंगे हम। देखो इसका सेकंड नंबर का उसका उसमें क्या करना है? देखो उसकी अंग्रेजी जब नहीं लगाएंगे तो उसकी जगह हम क्या लगाना है? उसकी जगह पर सहायक क्रिया, उसकी जगह पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगी? इज, आर और एम। इज, आर और एम। इसका देखो तीसरा नंबर देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, पहला नंबर। देखो दूसरा नंबर क्या? उसकी जगह पर सहायक क्रिया इज, आर, एम को लगाएंगे कर्ता के अनुसार। और तीसरा नंबर क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। देखो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर समझिएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसकी जगह पर सहायक क्रिया इज, आर, एम को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज और आर, एम को। उसके बाद क्या करना है हमें? तीसरे नंबर में क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रिया में आईएनजी। अब देखो दोस्तों, उसके बाद आपका एक और आता है, वो होता है सूत्र। क्या होगा? सूत्र। देखो सूत्र वो लिखेंगे। अब हम सूत्र बनाना सीखेंगे आज। देखो सूत्र बनाने में क्या है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। उसकी जगह पर सहायक क्रिया इज, आर, एम। क्या लगाएंगे? सबसे पहले इज, कोमा आर और कोमा एम। उसके बाद लगाएंगे हम कर्ता। क्या लगाएंगे? कर्ता। और उसके बाद हमें लगाना है कर्ता के बाद इज, आर, एम प्लस कर्ता प्लस फिर उसके बाद लगाने क्रिया। क्या लगाएंगे? क्रिया में आईएनजी। क्रिया में आईएनजी और प्लस क्या करेंगे हम इसमें? कर्म। प्लस कर्म। देखो दोस्तों, ये आपका सूत्र हो गया। जैसे मैथ में सूत्र होता है ना, उसी हिसाब से है। इज, आर, एम कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म। देखो इसके हिसाब से अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, बताएंगे आपको। क्या वह पेड़ काट रहा है? देखो दोस्तों, क्या वह पेड़ काट रहा है,
एक बात को माइंड में रखना दोस्तों, देखो ये कौन सा होता है, ये आपका जो होता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्या होता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको ध्यान में रखना है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक आता है तो इसको लगाना अनिवार्य है। यदि यह नहीं लगा होगा तो आपका प्रश्नवाचक शब्द मालूम नहीं पड़ेगा। शब्द तो मालूम पड़ जाएगा, बाकी आप ये नहीं लगा तो आपका वाक्य हिंदी में गलत बताएगा। तो हमें क्या बनाएंगे, देखो सबसे पहले हमें सहायक क्रिया लेनी। क्या लेंगे, सहायक क्रिया। मैंने क्या बताया, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद उसकी जगह पर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार इज आरंभ रखेंगे। कर्ता इसमें देखो क्या भय, कर्ता भय है, एक वचन है तो क्या लगा देंगे हम, इज। क्या लगा देंगे, इज। अब इसके बाद हमें कर्ता लेना है। इधर देखो कर्ता ही हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया क्रिया, क्रिया में क्या काट, तो CUT ING प्लस जोड़ने के बोला ING, इज ही कटिंग। और उसके बाद हमें बता रहे कर्म, तो इज ही कटिंग द ट्री। क्या लगाएंगे, ट्री। पेड़ की क्या होती है, ट्री। दूसरा देखते हैं, देखो क्या तुम खाना पकाते हो, क्या तुम खाना पकाते हो, पका रहे हो, सॉरी पका रहे हो। पकाते हो इसमें किस में पहुंच रहा है बताओ दोस्तों, पकाते हो मैंने अमरी लिखा था, ये किस में चला जाएगा आपका वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या तुम खाना पका रहे हो, ये आपका आ गया कंटीन्यूअस में। देखो क्या करेंगे, सबसे कर्ता के अनुसार क्या लगाएंगे, आर्य बहुवचन है, यू लगा देंगे। पकाना क्या होगी, कुक, ING जोड़ दो। इसके बाद आप कर दोगे फूड। क्या करोगे, फूड। और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो दोस्तों एक बार समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो फर्स्ट भाग होता है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि पहला पॉइंट, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी जगह पर सहायक क्रिया को इज और आरंभ को लगाना है कर्ता के अनुसार। उसके बाद क्रिया में ING लगाएंगे। फिर सूत्र देखो, इज RM प्लस कर्ता प्लस क्रिया में ING प्लस कर्म। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद आपका जो दूसरा होता है वो होता है डबल इंटरोगेटिव। होता इसी का रूप है, लेकिन वो होता कौन सा है, डबल इंटरोगेटिव। देखो दोस्तों डबल इंटरोगेटिव आपको हम बताते हैं, हम क्या बताएंगे, डबल इंटरोगेटिव। दोस्तों करना क्या, आप लोग बस मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ जाएंगे कि ये होता क्या है, तभी आप समझ पाएंगे बढ़िया से। कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक लग रही है आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो इसके बाद आपका जो आता है वो होता है आपका डबल इंटरोगेटिव। इसी का रूप है बट, लेकिन इसको हम डबल इंटरोगेटिव सिर्फ कहते हैं। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट रूल्स में हम फर्स्ट लिखेंगे। इसका रूल्स बनाने में फर्स्ट नंबर, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, क्या, वाक्य के बीच में आए, तो उसकी अंग्रेजी अब पहले लगाएंगे, तो उसकी अंग्रेजी अब पहले लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे। दूसरा पॉइंट देखो, कर्ता अनुसार, कर्ता अनुसार, कर्ता अनुसार क्या करेंगे, सहायक क्रिया, कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज। बताओ दोस्तों कौन कौन सी होती है सहायक क्रिया, इज, आर और एम, ये आपकी क्या हो गई सहायक क्रिया।
इसके बाद तीसरा पॉइंट, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे क्रिया में आईएनजी। क्या लगाएंगे? क्रिया में आईएनजी और प्लस प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी चिन्ह होता है वो शब्द नहीं होता। ठीक, समझो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम को लगाएंगे। उसके बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कर्ता तो आपको पता ही, वो तो लगेगा ही। तो देखो सूत्र क्या लिखेंगे अब। सूत्र कर्ता, सॉरी सबसे पहले अब इसमें हमें क्या करेंगे? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी जब सबसे पहले लगाएंगे तो क्या करेंगे? यहां पर प्रश्नवाचक शब्द प्लस इसके बाद मैंने इज आर एम बताया लगाने के लिए, तो क्या लगाएंगे? इज आर और एम प्लस कर्ता प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो दोस्तों, प्रश्नवाचक शब्द इज आर एम, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो एग्जाम्पल देखेंगे एक, जैसे वह क्या घर जा रहा है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ये शब्द है प्रश्नवाचक बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। देखो लगाओ सबसे पहले क्या की क्या होती? भाट। ठीक, उसके बाद कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लगाएंगे। आपको पता होगा इज एक वचन, आर बहुवचन, एम आई के साथ। तो ये क्या है तुम्हारा? वह, ये एक वचन। क्या है? एक वचन, तो क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद कर्ता लगाएंगे। कर्ता क्या होता? ही। व्हाट इज ही। अब देखो इसके बाद में क्रिया, क्रिया क्या जा रहा है तो क्या लगाएंगे? गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू कर्म लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव हो गया है। देखो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे आप लोग, और आपका जो पहला था वो फर्स्ट वीडियो में पड़ गया है, ये आपका सेकंड वीडियो में आ जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।